जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक का जितना शुक्राना करे उतना कम है, क्योंकि वो मेरा महाशिव जो हमारे सामने विराजमान है इतने प्यारे रूप में, जिनके मुख से सिर्फ नूर ही नूर बरसता है। उस नूर की रोशनी में अगर हम थोड़े बहुत अपने आप को निहार लें, अपने ऊपर उस रोशनी को पड़ने दें, तो इससे बेहतरीन जीवन में इस धरती पर आने का हमारा मकसद पूरा हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा। जितना साथ तुम हमारा दे रहे हो वैसे ही सबका देना। बस जो रिश्ता तुमसे बन गया है उसे ना हटने देना। अपने चरणों में हमेशा लगाकर, अपने चरणों में एक जो जगह तुमने दी है उस जगह में हमेशा अपने साथ ही विराजमान रखना। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। गुरु चरण की जितनी वडियाई की जाए उतनी कम है। आज मन में भाव था कि जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि क्या गुरु को तुम भगवान का दर्जा दे सकते हो, क्या गुरु भगवान होता है, तो उनके क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि सिर्फ इस बात पर फर्क पड़ता है कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे जीवन में गुरु कौन है। हमारे जीवन में मेरी खुशकिस्मती, शायद उन सब लोगों को आंसर मिल जाए। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरे परमात्मा, मेरा महाशिव मेरे सामने मेरे पूर्ण गुरु के रूप में विराजमान है, जिसने मुझे इतनी समझ दे दी, इतनी अकल दे दी कि मैं अपने भगवान को पहचान पाऊं। सब कुछ उसी का दिया है। ये सांसें, ये जीवन, जो कुछ भी वो बख्श रहा है, वो बख्शनहार, सब कुछ उसी का बख्शा हुआ है। जो भी वक्त मिल रहा है उसका शुक्राना, जो नहीं मिल रहा उसका शुक्राना, हर उस दात का शुक्राना जो परमात्मा मुझे बख्श रहा है। बस मन में एक यही भाव बार बार आ रहा है कि जब परमात्मा अपने दर्शन दे देता है उस रूप में, जिस रूप को तुम बचपन से ध्याते आ रहे हो, तो क्या कोई शक या क्या गुंजाइश तुम्हारे सामने होगी? क्या तुम 1% भी अपने इस बेकार से दिमाग को लेकर उसकी इफ और बट को बीच में लेकर आओगे? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं शायद क्या बिल्कुल ही गुरु शब्द से कोसों दूर थी, पता नहीं कितने मीलों दूर थी। इतना कुछ सुनते आ रहे थे बचपन से, तो विश्वास नहीं रख पाते थे। सच था, ये बहुत बड़ा सच था। लोग अब भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसको उस शक्ति ने अपना परिचय दे दिया, उसमें 1% भी शंका वो कर ही नहीं सकती, कोई भी संगत हो। उसकी भावना सिर्फ अपने परमात्मा के चरणों में सर झुकाने की ही होती है, और हमेशा उसके चरणों में जन्नत, जो जन्नत हमें मिलती है, उसको पाने की होती है। किसी के कहने से, करने से कुछ नहीं होता। अपने मन से ये वहम निकाल देना कि तुम्हारे पास तुम्हारा बड़ा मंदिर वाला बैठा है, वो परमात्मा बैठा है, वो महाशिव बैठा है, और तुम इन बेकार की बातों में पड़े हो कि हमारे ऊपर किसी ने क्या कर दिया, हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये सब चिंताएं छोड़ दो। किसी ने करा है, करने दो, वो उसका कर्म है। तुम्हारे साथ तो खुद परमात्मा विराजमान है, जो तुमसे ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम्हें किस तरीके से, कहां से, कैसे निकाल कर लेकर जाना है। उस शक्ति के सामने ये सब एक चींटी के समान है, जो कोई किसी को दुखी करके, किसी को अपने वश में करके बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने ये तीर मार लिया, तो वो सब बेकार की बातें हैं। कुछ नहीं मिलता और ना ही कुछ उसे मिलना है।
उसे कुछ हासिल नहीं होना सिवाय अपने कर्मों को खराब करने के। इसलिए हमें अपने मन से व्यर्थ की जो भी परेशानी है, जो भी चिंताएं हैं, वो सब हटा देनी चाहिए, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ है। उसने कभी भी एक सेकंड भी हमें अकेला होने ही नहीं दिया, तो किस बात की चिंता। मैं छोटे छोटे 2-3 सत्संग शेयर करूंगी जो गुरुजी अभी मुझे याद दिला रहे हैं। एक तो ये, किसने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो ये समय मिलता है ना, हम जो ये व्यर्थ गंवा देते हैं कि हाय राम ये कर दिया वो कर दिया, हम ये परेशान है हम वो परेशान है, उससे बेहतर है उस परमात्मा का नाम सिमरन किया जाए, उसका नाम जप किया जाए, उस समय का फायदा उठाया जाए। सच में वो जो समय तुम्हें गुरुजी दे रहे हैं ना, वो गोल्डन टाइम होता है हमारे जीवन के लिए, उसके साथ रहने का गोल्डन टाइम। सच में बहुत प्यारा एहसास होता है। अब ये देखो, एक सत्संग शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो, लेकिन अभी गुरुजी याद दिला रहे हैं कि किस तरह मेरे हस्बैंड के पैर में स्वेलिंग आ गई थी, लेफ्ट वाले में अपने आप ही। रात रात में बहुत ज़्यादा स्वेल करने लगा, पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा पेन, और उनसे पैर नीचे भी नहीं रखा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा का आशीर्वाद अपने सर पे हो तो ये चीज़ें कुछ मायने ही नहीं रखती। गुरुजी के सामने तो फरियाद करने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि गुरुजी वो मौका ही नहीं देते और पहले ही तुम्हारा सॉल्यूशन निकालकर तुम्हारे सामने रख देते हैं। मेरा रब इतना कृपालु है कि इनको मेडिसिन और जो भी हमारे पास था, ऑइंटमेंट लगाकर और जो देकर इनको सुलाया। रात को सिमरन के समय परमात्मा ने मुझे इतने डिवाइन दर्शन दिए संगत जी, इतने डिवाइन दर्शन कि मैं उसको आज भी आंख बंद करती हूं तो गुरुजी मुझे वो दिखा देते हैं कि मेरा महाशिव एक जगह बैठे हैं, और वो जिस तरह से बैठे हैं, उनका एक लेफ्ट वाला पैर, लेफ्ट वाला संगत जी जिसमें मेरे हस्बैंड के पेन था, वही सेम पैर गुरुजी ने, उस शिव ने मुझे अपने दर्शन दिए। लेफ्ट पैर बिल्कुल नीले रंग का, और उस पैर पे रुद्राक्ष की माला लगी हुई है। इतने प्यारे दर्शन, तो मतलब कुछ बाकी ही नहीं रह गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, पता नहीं कौन सा उन्होंने औखा वक्त उस समय काट दिया सिर्फ वो दर्शन देकर, और मेरे मुंह से सिर्फ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ही निकल रहा था। पता नहीं इस सत्संग को शेयर करने पर कितने लोगों को ये ब्लेसिंग मिलेगी। सच में बहुत ही पावरफुल है। इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, जो व्यक्ति रात को स्वेलिंग से इतना करा रहा था, जिसको रात को नींद भी नहीं आ रही थी, और जब गुरुजी ने ये दर्शन ब्लेस किए, अगले दिन मॉर्निंग में अपना नाश्ता करके वो व्यक्ति अपनी शॉप पर चला गया। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं है, ऐसे उसके वाक्य थे कि मैं ठीक हो चुका हूं। तो बहुत बड़ी बात है, मेरे महाराज का शुक्राना। हर वक्त हर समय वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में जो भी रिलेशंस तुमसे अटैच्ड हैं, जो तुम्हारे लिए ट्रू हैं, उन सब की केयर परमात्मा कर रहा है। उसको कभी कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। अनदेखा करोगे तो तुम्हारी बेवकूफी है। जो वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको समझने की धीरे धीरे कोशिश करो। शुक्राने करते जाओ, शुक्राने करते जाओ। सच में अब जैसे एक छोटी सी ही व्यवस्था थी सत्संग की। मेरे पास नानक जी का मैंने अभी आपको लास्ट सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे नानक और अपने नानक जी के और अपने दोनों के दर्शन एक साथ कराए कि देखो दोनों डिवाइन शक्तियां हैं, दोनों में एक ही ज्योति बसी है, और वो मैं हूं। महाशिव, नानक जी और मेरा मेरा पूर्ण गुरु, ये सब एक ही डिवाइन एनर्जी है संगत जी। कभी कोई कंफ्यूजन लाने की जरूरत ही नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। और सच में हर शिव का अंश
जो हमारे महाशिव हैं, उन्हीं का अंश नानक जी थे और उन्हीं का अंश हमारे गुरु जी हैं। यही मेरे गुरु जी ने मुझे समझाने की कोशिश की, बताया, डिवाइन दर्शन दिए और मेरे मन के सारे वहम दूर कर दिए। और जो उन्होंने सिखाया, जो बताया, जो अपनी वाणी में मुझे हुक्म दिया, वो मुझे करना ही करना है। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और सच में सत्संग सेवा थी, बहुत प्यारी सेवा थी। मेरे पास नानक जी का कोई भी स्वरूप नहीं था, छोटा सा था पॉकेट स्वरूप, जो कि गुरुजी ने खुद ब्लेस कर दिया। मैं नहीं जानती थी, मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ। वहां पर कोई एक सरदार जी अंकल जी आते हैं और आकर डोर ओपन करते हैं और मैं 2 मिनट लगा देती हूँ, तो मुझे डांट पड़ती है उनसे कि इतना वक्त क्यों लेते हो उठने में, जल्दी आया करो, डोर खोला करो। डोर खोला और उन्होंने मुझे मेरे जीवन से रिलेटेड जो बातें बतानी थी उन्होंने मुझे समझा दी। शुक्राना मेरे गुरु जी का कि इतना प्यारा मैसेज मुझ पर दे दिया। और डोर ओपन करते ही मेरे हाथों में नानक जी का स्वरूप था। देखिए मेरे नानक जी का स्वरूप था, जो कि गुरु जी ने कैसे ब्लेस कर दिया कि ले तेरी ये चिंता भी खत्म कर, तू सत्संग कैसे, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आने देते। गुरु जी का औरा ही ऐसा है, वो जब भी कोई चीज ब्लेस करते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग होती है, उनका आशीर्वाद होता है। पता नहीं उस औरे में कितने लोगों का कल्याण छुपा होता है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो लोग वहम करते हैं कि ये गुरु हैं, ये गुरु भगवान नहीं है, तो ऐसे अपने वहम ना दिल से निकाल दो, क्योंकि वो हमारे महाशिव हैं, वो हमारे परमात्मा है। नहीं तो ये जो बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया है ना, जिस बड़े मंदिर में आप लोग जाके सजदा करते हो, जहां पर सर झुकाते हो, जो इतनी प्रेयर्स करते हो, इतना सब कुछ करते हो, उस मंदिर को जिस जगह मेरे परमात्मा ने स्थापित किया, वो ऋषियों मुनियों द्वारा ब्लेस्ड की हुई है। वहां पर पता नहीं कितने ऋषियों मुनियों ने तप किया था, इसीलिए वो भूमि बहुत पावन है। और मेरे वहां पर गुरु जी का तप, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों का जितना भी आपको ब्लेसिंग देना है ना, वो सब उस शिवलिंग के अंदर डाल दिया है, ताकि आप लोगों का कल्याण वहां सजदा करते ही हो जाए। ना दीपक जगाने की जरूरत है, ना घंटा बजाने की, आपको तो वहां सिर्फ गुरु मेरा बुलाकर ही ब्लेस कर देता है। बहुत प्यारा हो रहा है उस धरती का। वहां पर उस धरती पर तप के कारण इतनी बंजर भूमि थी कि वहां पर पानी ही नहीं था, जल ही नहीं था। ये मेरे परमात्मा का आशीर्वाद था कि उन्होंने वहां जाकर अपने चरणों से वहां पर जो एक चरण संगत जी ध्यान से सुनना, एक चरण धरती में मारा तो वहां पर हमारी गंगा मैया का आगमन हो गया। वहां पर गंगा मैया का आगमन हो गया। वहां इतना प्यारा आगमन, इतनी तेज धारा बही कि वहां पर आज भी आप लोग जल प्रसाद ग्रहण करते हो। ये उनकी मेहर का, उनके तप का, उनकी कृपा का प्रसाद है जो हम जाकर वहां पर ले रहे हैं। तो इतने प्यारे भगवान पर अगर तुम वहम करोगे तो तुमसे बेवकूफ कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अपने मन के वहमों को निकाल कर सच्चे मन से सजदा करो जाकर बड़े मंदिर में। वो महाशिव तुम्हारे कल्याण के लिए ही बैठा है। शक करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, नहीं करोगे तो तुम्हारा बस कल्याण ही कल्याण है। शुक्राना मेरे गुरु जी का, सच में इतना प्यारा, इतना डिवाइन हो रहा है, जो वो तुम्हें खुद बुला बुला के तुम्हारा कल्याण कर रहे हो, और भगवान कैसे आएंगे धरती पर। बाकी तो गुरु जी की मेहर है, उसकी कृपा दृष्टि है जो वो हम पर बरसा रहे हैं। वो कभी भी हमें अकेला रहने ही नहीं दे सकते। तो शुक्राना तो हमारा 24 घंटे, हर सेकंड, हर पल सिर्फ दिल से मेरे गुरु जी की जय ही होनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मन में यही भाव आ रहे थे, बस मन कर रहा था तेरे नाम के गुणगान गाती जाओ, तेरी वडियाई करती जाओ बस, और कोई काम हमें देना ही मत। वो तो अलग बात है कि हमें कर्म तो काटने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। वो तो तुमने बोला ही है, जिम्मेदारियां ली हैं तो तुम्हें तो जिम्मेदारी पूरी करनी ही पड़ेगी। बाकी तो तुम हमारे साथ हो ही। तो जय गुरु जी।
फिर अपने मन में अंदेशा क्यों लाए, क्यों डर, कैसी चिंता। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा। बहुत प्यारा डिवाइन आशीर्वाद जो तुम्हारा मिला है, जो तुम्हारे चरणों में थोड़ी सी जगह मिली है, उस जगह के बस उस जगह को मेरे नाम ही रख देना। बस मुझे अपने साथ जोड़े रखना मालिक। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो मन में आ रहा था मैं बोलती चली गई। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस गुरु का नाम गाते जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।